एक बार असुरों ने इंद्रपुरी को घेर लिया। उनके पास बड़ी सुसज्जित सेना थी, हर प्रकार के हथियारों से सज्जित हो। उन्होंने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा, हमारा युद्ध में सामना करो। हम अपने बाहुबल की शक्ति से युद्ध में परास्त करना चाहते हैं। यदि हमसे डरते हो तो हार स्वीकार करो, इंद्रपुरी हमारे हवाले करो। विशाल असुर सेना को देख महाप्रतापी इंद्र एक बार तो कांप उठे। बहुसंख्यक शत्रु के सामने मुट्ठी भर देवता लोग क्या कर सकेंगे। यो तो मेरी इंद्रपुरी ही छिन जाएगी। अब तो किसी बाह्य देवी शक्ति से सहायता लेनी चाहिए। अपनी सीमित शक्तियों से तो इंद्रपुरी की रक्षा होती नहीं दिखती। उनके सामने प्रश्न था कि असुर कैसे मारे जाएं। भगवान ने सलाह दी, केवल शब्द शक्ति के देवता ओम की सहायता से ही आप सब में नव प्राण और नए उत्साह का संचार संभव है। वे ही मेरी शक्ति के स्रोत हैं। उनकी कृपा से मुर्दा दिल में नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आप उन्हीं के पास जाइए और उनसे शब्द शक्ति ग्रहण कीजिए। भले शब्दों में भी प्रचंड शक्ति भरी हुई है, उसकी साधना कीजिए। महाराज इंद्र को कुछ धैर्य हुआ। ढूंढते ढूंढते ओम देव के पास पहुँचे। इंद्र ने ओम से कहा, हे भगवान के शक्ति स्वरूप ओम, आप सब शक्ति हैं। हम आपको अपना नेता बनाकर असुरों की सेना से युद्ध करना चाहते हैं। आप ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के रूप हैं। आपके नाम से उच्चारण मात्र से हम देवताओं में नई शक्ति और नई स्फूर्ति आएगी। आपके नाम के प्रत्येक स्वर में प्रचंड शक्ति भरी हुई है। आपका नाम उच्चारण करते रहने में हमें निरंतर साहस का प्रादुर्भाव होगा। इस संकट के समय में हमारे नेत्र आप पर लगे हुए हैं। हे ईश्वर देवता, हमारी सहायता कीजिए। ओम सोचते रहे। देवताओं पर बड़ा संकट था। उन्हें वीरता, साहस, धैर्य, उत्साहवर्धक शब्दों की आवश्यकता थी। उनके शरीर में हाथ, पांव, नाक, मुँह सभी तो थे, केवल आत्मविश्वास और साहस कमजोर पड़ गया था। उत्साहवर्धक शब्दों से उनके वही शरीर फिर शक्तिशाली बन सकते थे। उनके लिए शब्दों की शक्तियों की योजना करनी होगी। देवताओं की विनय पर उन्हें दया आ गई। ओम एक शर्त पर देवताओं को दिव्य सहायता देने को तैयार हुआ। सबने पूछा, हे देव, कहिए आपकी शर्त क्या है? अर्थात मुझे ओम को पहले पढ़े बिना ब्राह्मण वेदोच्चारण ना करें। मेरे नाम का उच्चारण सबसे पहले किया जाए। यदि कोई ब्राह्मण मेरा नाम लिए बिना वेद पाठ करे तो वह देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाए। ओम बिन असुर जीते नहीं जा सकते थे, अतः देवताओं ने उनकी यह शर्त मान ली। उन्होंने देवताओं की सेना का संचालन किया। पूरी सेना के सामने वे खड़े थे। वे बोले, देवताओं, मेरा नाम उच्चारण करते करते पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ें। आप सिंधु की था नाप लेंगे, कायरता दूर होगी, शिथिल पगों में अटल विश्वास की शक्ति आएगी। आज आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिए। आप में देवी शक्तियाँ सो रही हैं। मेरा नाम लेने से वे खुल जाएंगी। देवताओं की सेना आगे बढ़ी। घोर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना विश्वास भरे उच्च स्वर में ओम का उच्चारण कर रही थी। उस शब्द की प्रचंड शक्ति से पूरी सेना में नई शक्ति और जोश उमड़ रहा था। वह नए उत्साह से दानवों की बड़ी सेना को काट रहे थे। थकी हुई सेना जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण करती, वैसे ही उसे नई शक्ति फिर मिल जाती। उसकी शक्ति अक्षय हो गई थी। इस शब्द का चमत्कार संजीवनी शक्ति के समान जीवन और प्रेरणादायी था। युद्ध समाप्त हुआ। ओम शब्द की शक्ति के कारण देवता विजयी हुए थे। सब देवताओं ने ओम का जयकारा किया। तब से ओम अमर हो गई। थके हारे जीवन में निराश उत्साहहीन व्यक्तियों को जीवन में नवजीवन, नई प्रेरणा और नई शक्ति देने के लिए ओम शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ। संकट में, विपत्ति में युग युग से जनता ने ओम शब्द के उच्चारण तथा श्रवण से आत्मविश्वास प्राप्त किया है। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं
तो अभी मिथास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।